नमस्कार, स्वागत है आपका समाचार केसरी न्यूज में। मैं हूं अभिषेक और आज की बड़ी और अहम खबरों के साथ हाजिर हूं। तो चलिए नजर डालते हैं आज की प्रमुख सुर्खियों पर। मुफ्त बिजली, सामाजिक सुरक्षा पेंशन के बाद अब आशा और ममता कार्यकर्ताओं की प्रोत्साहन राशि बढ़ाने पर क्रेडिट पॉलिटिक्स शुरू हो चुकी है। तेजस्वी यादव ने कहा कि नीतीश सरकार को हमारी इस मांग के सामने भी झुकना ही पड़ा। बिहार में आशा और ममता कार्यकर्ताओं की प्रोत्साहन राशि बढ़ाने पर सियासत शुरू हो गई है। नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने इस पर भी अपना क्रेडिट ले लिया है और कहा कि मैंने 17 महीने स्वास्थ्य मंत्री रहते आशा एवं ममता कार्यकर्ताओं की प्रोत्साहन राशि बढ़ाने की प्रक्रिया शुरू कर दी थी, जो अंतिम स्टेज में थी, लेकिन तब तक सरकार और मुख्यमंत्री आदतन पलटी मार गए। सुप्रीम कोर्ट ने तमिलनाडु के पूर्व मंत्री सेंथिल बालाजी से जुड़े मामलों में 2000 से ज़्यादा लोगों को फंसाने के लिए तमिलनाडु सरकार को जमकर फटकार लगाई। कोर्ट ने आरोपियों और गवाहों का ब्यौरा मांगा। सुप्रीम कोर्ट ने तमिलनाडु सरकार से कटाक्ष भरे लहजे में कहा कि राज्य सरकार पूर्व मंत्री सेंथिल बालाजी से जुड़े मामलों का सभ्य तरीके से निपटारा चाहती थी, लेकिन न्यायिक हस्तक्षेप ने ऐसा होने से रोक दिया। सुप्रीम कोर्ट ने बुधवार को तमिलनाडु के पूर्व मंत्री वी सेंथिल बालाजी से जुड़े नौकरी के बदले नकदी घोटाले मामले में 2000 से ज़्यादा लोगों को शामिल करने के लिए तमिलनाडु सरकार की खिंचाई की। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने लखनऊ में आयोजित युवा कॉन्क्लेव में मुख्यमंत्री युवा उद्यमी अभियान का शुभारंभ कर दिया है। इस अभियान का उद्देश्य युवाओं को उद्यम से जोड़ना है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि 2017 के पहले यूपी का बाजार त्योहारों पर चीन के सामान से पटा हुआ था। आज चीन के उत्पाद से ज़्यादा ओडीओपी एक जिला एक उत्पाद का उत्पाद बिक रहा है। 2017 के पहले भी प्रदेश में ओडीओपी बड़े पैमाने पर थे, लेकिन तब उस समय की सरकारें नहीं समझ पाई, क्योंकि उनके लिए परिवारवाद ही सर्वोपरि था। वो लोग लगातार प्रदेश के एमएसएमई उद्योगों को बंद करने की साजिश का हिस्सा बन गए थे, पर अब सरकार युवाओं को उद्यमी बनने के लिए मदद कर रही है। मंगलवार नागपंचमी को मां गंगा ने तीसरी बार श्री बड़े हनुमान जी को अमृत स्नान कराया। ऐसा पहली बार हुआ है जब एक महीने के भीतर तीसरी बार 3 बार गंगा हनुमान जी को स्नान कराया है। इसी के साथ संगम नगरी में बाढ़ का खतरा भी मंडराने लगा है। हालांकि गंगा और यमुना का जलस्तर अभी खतरे के निशान से 3 मीटर नीचे है। मंगलवार नागपंचमी को मां गंगा ने तीसरी बार श्री बड़े हनुमान जी को अमृत स्नान कराया। ऐसा पहली बार हुआ है जब एक महीने के भीतर तीसरी बार 3 बार गंगा हनुमान जी को स्नान कराया है। महंत बलवीर गिरी ने बताया कि मां गंगा ने तीसरी बार हनुमान जी को अमृत स्नान कराया है। युवतियों पर संत प्रेमानंद के बयान ने नया बखेड़ा कर दिया है। संत के खिलाफ श्री कृष्ण जन्मभूमि संघर्ष न्यास ने आंदोलन का बिगुल फूंक दिया है। इसके साथ ही मांग की गई है कि संत अपने इस बयान पर माफी मांगे। भागवताचार्य अनुद्राचार्य के द्वारा महिलाओं पर की गई अशोभनीय टिप्पणी के बाद महिलाओं पर ही आए प्रेमानंद महाराज के बयान को लेकर श्री कृष्ण जन्मभूमि संघर्ष न्यास ने आंदोलन का बिगुल फूंक दिया है। मंगलवार को न्यास के अध्यक्ष दिनेश शर्मा ने प्रेमानंद महाराज के बयान पर आपत्ति दर्ज की है। उन्होंने बताया कि प्रेमानंद महाराज ने कहा कि कुछ प्रतिशत लड़कियां ही शुद्ध हैं। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के भारत पाकिस्तान के बीच हालिया तनाव खत्म करने के दावों को लेकर कांग्रेस नेता राहुल गांधी और प्रियंका गांधी ने मोदी सरकार पर तीखा हमला बोला है। राहुल ने कहा कि मोदी साफ नहीं कह रहे कि ट्रंप झूठ बोल रहे हैं, क्योंकि वे खुद बोल नहीं पा रहे। वहीं प्रियंका ने कहा कि मोदी और जयशंकर के बयान गोलमोल हैं और उन्हें साफ कहना चाहिए कि ट्रंप झूठ बोल रहे हैं। भारत और पाकिस्तान के हालिया तनाव को खत्म करने को लेकर अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से लगातार किए गए दावों से भारत में सियासी बयानबाजी थमने का नाम नहीं ले रहा है। आज फिर दिल्ली एनसीआर के कई हिस्सों में बारिश देखने को मिली है, जिसमें मौसम सुहाना हो गया और लोगों को गर्मी से राहत मिली। सुबह से ही आसमान में बादल छाए हुए हैं। वहीं इससे पहले मंगलवार को दिल्ली एनसीआर में मूसलाधार बारिश देखने को मिली थी। दिल्ली एनसीआर में मंगलवार को बारिश ने गर्मी से निजात तो दिला दी, लेकिन इसकी वजह से जलभराव और जाम जैसी स्थितियों से शहरवासी जूझे और परेशान हुए। कई इलाकों में सड़कें तालाब तो गलियां और अंडरपास झीलों में तब्दील हो गए। इसकी वजह से घंटों तक जाम लगा रहा, जिससे दिल्ली के साथ ही एनसीआर वालों को भी रफ्तार धीमी कर दी। सुबह के समय स्कूल, कॉलेज और दफ्तर पहुंचने वाले सबसे ज़्यादा परेशान हुए। हाल ही में पृथ्वीराज सुकुमारन की पत्नी सुप्रिया मेनन ने उस महिला का पर्दाफाश किया जिसने उन्हें 2018 से परेशान किया था। साउथ के अभिनेता पृथ्वीराज सुकुमारन की पत्नी सुप्रिया मेनन एक पत्रकार रही हैं। वह मौजूदा वक्त में एक फिल्म निर्माता है। वह साल
2018 से ऑनलाइन ट्रोल और उत्पीड़न का शिकार रही हैं। मंगलवार को उन्होंने उस महिला को टैग करके इस मुद्दे पर अपनी चुप्पी तोड़ी, जिसने उनके खिलाफ अपमानजनक टिप्पणी करने के लिए सोशल मीडिया का सहारा लिया। टेस्ट, वनडे और टी20 तीनों प्रारूपों के तीनों श्रेणियों बैटर, बॉलर और ऑलराउंडर को मिलाकर कुल 9 रैंकिंग में से 5 पर भारतीय खिलाड़ियों का दबदबा है। आइए जानते हैं, आईसीसी ने ताज़ा रैंकिंग जारी कर दी है। भारत के स्टार ओपनर अभिषेक शर्मा ने ट्रेविस हेड को पीछे छोड़ दिया और टी20 के नंबर 1 बल्लेबाज बन गए। हेड को वेस्टइंडीज के खिलाफ टी20 सीरीज नहीं खेलने का नुकसान हुआ और वह एक स्थान लुढ़ककर दूसरे पायदान पर पहुंच गए। अभिषेक के करियर की यह सर्वश्रेष्ठ रैंकिंग है। कांग्रेस महासचिव जयराम रमेश ने कहा कि कल लोकसभा में गृहमंत्री और प्रधानमंत्री दोनों ने एक बार फिर दिखाया कि जवाहरलाल नेहरू के मामले में वे उस बीमारी से पीड़ित हैं जिसे मेडिकल भाषा में ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर OCD कहा जाता है। कांग्रेस महासचिव जयराम रमेश ने कहा कि कल लोकसभा में गृहमंत्री और प्रधानमंत्री दोनों ने एक बार फिर दिखाया कि जवाहरलाल नेहरू के मामले में वे उस बीमारी से पीड़ित हैं जिसे OCD कहा जाता है। तो ये थी आज की प्रमुख खबरें। अधिक जानकारी और ताजा अपडेट्स के लिए जुड़े रहिए समाचार केसरी के साथ। मैं हूं अभिषेक, दीजिए इजाजत। नमस्कार और शुभकामनाएं आपके दिन के लिए।